गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने आप बच्चों को जो बेसिक्स था पॉलिनॉमियल यूनिट्स का वो मैंने आप बच्चों को समझाया। वहां पे जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल फाइंड करना सिखाया, एक्सरसाइज 1 की हमने, और बहुत सारे कंसेप्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर ली है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां पे प्लेलिस्ट को ऑप्शन क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये जो पॉलिनोमियल्स वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको ओपन करना है, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दिए हैं, जो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, मतलब ये जितने भी पार्ट्स हमें दिए होंगे वहां पर पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, वो साथ में हमें उसके साथ जीरो दिया होगा, मतलब ये वैल्यू दी होगी जो हमारे पास x इज इक्वल टू जैसे -1/3 है, मतलब जो वेरिएबल होगा हमारे पास इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना, पॉलिनोमियल इन x या पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये वो हमारे पास इस तरह से जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे दी होगी, और हमने ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की, ये इस पॉलिनोमियल का ये जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप बच्चों को कंसेप्ट वाले लेक्चर में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे आप बच्चों को बताया था कि ये पॉलिनोमियल है अगर, तो ये नंबर इसका जीरो कब होगा, जब इस वैल्यू को, जब हम x की इस वैल्यू को पुट करें p ऑफ x में, मतलब x की जगह पे हम ये -1/3 लिखेंगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जानी चाहिए, जीरो बन जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जीरो बनेगी तो हम बोलते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या रहती है, ये हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर ये जीरो नहीं बनती है, ये वाली वैल्यू p ऑफ x की, तो हम बोलते हैं ये इसका जीरो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि गिवन पॉलिनोमियल इज, जो हमें पॉलिनोमियल दिया था वो है 3x प्लस 1, तो वही हमने लिखा है। उसके बाद जो वैल्यू है वो हमें क्या दी है, x इज इक्वल टू -1/3, और यही वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1/3, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, इन पॉलिनोमियल वी गेट। तो जिसमें वही हमने जब पुट की x की वैल्यू -1/3, तो यहाँ पे आएगा -1/3, तो वही लिखा है p ऑफ -1/3। सिमिलरली इज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू है -1/3, तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया -1/3, फिर प्लस आएगा और फिर 1, तो वही लिखा है प्लस और 1। अब जैसे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, -1 और प्लस 1, तो वही -1 और प्लस 1, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल था p ऑफ x, वो हमारा किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ बच्चों को बताया था, अगर ये जीरो के बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है फॉर x इज इक्वल टू -1/3, कि जब हमने x की वैल्यू -1/3 पुट की तो जो p ऑफ x था वो हमारे पास जीरो के बराबर आ गया। तो इसलिए हम बोलते हैं जो x इज इक्वल टू -1/3 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और वो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब इसमें सिमिलरली आपने ये सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में भी आपको पॉलिनोमियल दिया है और ये x की वैल्यू दी है, तो हमने ये x की वैल्यू पुट करनी है। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी तो हम बोलेंगे ये जो 4.5 है ये इसका जीरो है। अगर ये जीरो नहीं आती ये वाली वैल्यू p ऑफ x की, तो हम बोलते हैं ये जो x इज इक्वल टू 4.5 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, गिवन पॉलिनोमियल इज, जो पॉलिनोमियल हमें दिया है वो है हमारे पास 5x माइनस पाई, तो वही लिखा है 5x माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4.5 पुट करेंगे जो हमें दी है, तो हमने वही लिखा है पुट x इज इक्वल टू 4.5 इन px, जो पॉलिनोमियल है px, इसमें हम 4.5 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वही लिखा है 5 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 4.5, यहाँ पे भी x की जगह पे 4.5 और यहाँ पे भी x की जगह पे आ जाएगा 4.5, 5 इंटू 4.5 वही लिखा है। उसके बाद माइनस पाई, तो वो पहले से था पाई, तो वही लिखा है। अब स्टूडेंट ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई। अब स्टूडेंट ये देखो, ये जो वैल्यू है 4 माइनस पाई, तो क्या ये जीरो के बराबर है, नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 4 नहीं होती, तब जाके 4 माइनस 4 करते तो जीरो आता, लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14
फॉर समथिंग एल्स, तो रेफरेंस 4 में से हम ये चीज माइनस करें तो ये 0 नहीं आता। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इस पॉलिनोमियल जो हमने जो वैल्यू पुट की x की इस पॉलिनोमियल px में, तो वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं आया। दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है वो 0 के बराबर नहीं है। किसके लिए? फॉर x इज इक्वल टू 4.5। जब हमने x की वैल्यू 4.5 पुट की तो p ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं आई, तो इसलिए ये जो x इज इक्वल टू 4.5 होगा ये हमारा 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई का। तो वही हमने आगे लिखा होगा। तो ये स्टूडेंट ये आप देख पा रहे हैं, तो वही हमने लिखा है देयरफॉर x इज इक्वल टू 4.5 इज नॉट, कि ये क्या है? 0 नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में हमने p ऑफ x फाइंड किया वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसलिए ये 0 नहीं है पॉलिनोमियल का। तो यही हमने लिखा हुआ है। तो ये अब है हमारा पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में क्या है हमारे पास? p ऑफ x पॉलिनोमियल हमें दिया है x² माइनस 1 और वैल्यू हमें x की क्या दी है चेक करने के लिए? एक दी है 1 और दूसरी दी है -1। तो रेशन हमने एक बार 1 पुट करना है, दूसरी बार -1 पुट करना है। किसमें? इस px में। तो रेशन जब हम x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने वही लिखा है जो गिवन पॉलिनोमियल था, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, वही लिखा है। अब x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, दूसरी बार -1 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 1। दूसरी बार हमने लिखा है पुट x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो p ऑफ 1 आएगा इज इक्वल टू x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और -1, तो ये हमारे पास क्या रहता है? 1 माइनस 1। तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और बीच में माइनस था, आगे 1 था, तो वही हमने लिखा है 1 माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये जो p ऑफ x था वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब सिमिलरली हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और तब भी देखेंगे कि ये वैल्यू 0 आती है या नहीं। तो जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 का स्क्वायर और -1, तो वही लिखा है p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। अब इसमें -1 का स्क्वायर आप बच्चों को मालूम है -1 इंटू -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 1, तो 1 ही रहता है। इट मीन्स जब -1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही आता है, तो ये हमने 1 नहीं लिखा है, तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो इसका मतलब इसके आंसर क्या आ जाएगा? 0 रहेगा। तो देखो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तब भी आंसर 0 आ रहा है, जब -1 पुट की है तो जो हमारे पास px था वो भी तब भी हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इट मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड -1, जब हमने x 1 पुट किया और -1 दोनों जब हमने बारी बारी पुट किए तो हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू 0 ही आई, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे? जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल जो p ऑफ x इज इक्वल टू x² -1 है, इस पॉलिनोमियल के ये क्या होंगे? जीरोज होंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना पार्ट 4। तो पार्ट 4 हमारा क्या है? आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा। तो रेफरेंस पार्ट 4 में है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और हमने चेक करना है कि x की वैल्यू हमें क्या दी है? -1 और 2। तो ये दोनों वैल्यूज हमने चेक करनी है कि ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के या नहीं है। तो रेफरेंस हम सबसे पहले x की वैल्यू एक बार -1 पुट करेंगे, दूसरी बार 2 पुट करेंगे। तो ये हमें जो पॉलिनोमियल दिया था वो हमने लिखा है गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। और अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू एक बार -1 पुट करेंगे, तो वही लिखा है हमने पुट x इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 -2 हो जाएगा, तो वही लिखा है। यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा जा रहा होगा, ये लिखा है -1 प्लस 1, ये था ये x की जगह पे -1, यहाँ पे भी x था, वहां पे भी हमने यहाँ पे भी -1, आई होप थोड़ी गलती हो गई शायद, तो यहाँ पे भी हमने -1 ही लिखना था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 -2। तो जैसे ये हमारे पास माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो दोनों कैंसिल होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 0। अब 0 इंटू यहाँ पे -1 और -2, -1 और -2 कितने होते हैं? -3, तो इसको भी आप करेक्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। तो रेफरेंस जब हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज के साथ करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो आई होप आप बच्चों को पता चल गया होगा, जो p ऑफ -1 है वो हमारे पास 0 आ गया। अब सिमिलरली हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और वो भी देखेंगे कि हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू क्या आती है। तो रेफरेंस हमने अब x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया p ऑफ x में, तो यहां पे जब 2 पुट करेंगे तो x की जगह 2 लिखेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, और यहां पे भी 2 आएगा, 2 माइनस 2, तो वही लिखा है। ये हमने p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह पे 2 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2, क्योंकि x की जगह पे 2 लिख लेना है। 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा ये। अब देखिए ये हमारा 0 बन गया, और 2 प्लस 1 क्या होता है?
3। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से पी ऑफ 2 भी हमारा 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चों ने यहाँ पे देखा जब हमने -1 पुट किया तब भी वैल्यू हमारे पास 0 आई, और जब हमने 2 पुट किया तब भी हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो वही लिखा है फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, जब हमने -1 पुट किया या फिर हमने जब 2 पुट किया तो दोनों केसेस में पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, 0 ही मिली। इसलिए ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है और जो 2 है ये हमारे पास क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के ये क्या होंगे, जीरोज होंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये पार्ट भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सिमिलर ये सारे के सारे पार्ट्स ये हैं 5 6 7 जो भी जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह के हैं। तो अब हम देखते हैं अपना पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या है, हमें पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू दी है हमें 0। मतलब हमने जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है तब हमने देखना है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। अगर 0 आए तो हम बोलते हैं ये इसका 0 होगा, अगर 0 ना आए तो हम बोलते हैं ये इसका 0 नहीं होगा। तो जैसे वही हमने सबसे पहले लिखा है गिवन पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल दिया था वो क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी होती है वो पुट करते हैं। तो पी ऑफ एक्स हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो जिसमें जब हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिखा है पी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे 0 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो लिखा है 0 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर मतलब 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। तो जैसे इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0। जो पी ऑफ 0 आया मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 0, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो p ऑफ x की वैल्यू हमें 0 ही मिली। तो डिफरेंट इस तरह से जो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 हमें जो दिया था वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जो हमें पॉलिनोमियल दिया था वो क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हमें वैल्यू दी थी x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। तो इस तरह से हमने ये अपना पार्ट 5 भी सॉल्व कर दिया। तो सिमिलर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि जब भी हमें 0 अगर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो 0 हमने दिखाना है कि ये इसका 0 है या नहीं है, तो हम सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे जो पॉलिनोमियल हमें दिया होगा वहां पे वेरिएबल की जगह पे। तो जिसमें वो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो हम बोलते हैं कि ये जो हमें वैल्यू दी थी ये उस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर वो वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आती तो हम बोलते हैं कि ये जो हमें वैल्यू दी है ये उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो जैसे सिमिलरली अब हमारे पास पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 में हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है कि एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू अब हमें क्या दी है, माइनस एम अपॉन एल। मतलब हमने ये वाली वैल्यू चेक करनी है कि ये इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है। तो हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, किसकी जगह पे, x की जगह पे, क्योंकि x ही हमें क्या दिया है, माइनस एम अपॉन एल। तो दिस वही लिखा है गिवन पॉलिनोमियल इज, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ये हमें दिया था वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस x की जगह पे और इस x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस एम अपॉन एल। तो वही लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इन पी ऑफ एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा है, तो ये लिखा है हमने। तो जैसे ये हमारे पास है पी ऑफ एक्स, तो x की जगह पे यहाँ पे आप लिख भी सकते थे, x की जगह पे क्या लिखोगे आप, माइनस इधर ऐसे लिखो, माइनस एम अपॉन एल लिख लीजिएगा। सॉरी, अब आपको दिखाई दे रहा है पी ऑफ, यहां पे लिख लीजिएगा ऐसे, पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल। तो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल लिख लीजिएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, एल, उसके आगे क्या था, एक्स। तो एक्स की जगह पे हमने लिख लिया माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। अब देखो ये एल और ये एल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम और यहाँ पे प्लस एम। तो वही लिखा है माइनस एम प्लस एम। अब देखो ये माइनस एम और ये प्लस का एम है, तो दोनों कैंसिल आउट होते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या रहता है, 0 आ जाता है। तो डियर इस तरह से अब आप बच्चों को पता चल गया होगा, जब हमने x की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल ली तब भी हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 0 आ गई। तो डियर इस तरह से जब ये वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि ये जो हमें वैल्यू दी थी x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। जो हमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया है इसका ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू p ऑफ x की क्या आ गई, 0 आ गई। अब डियर हम करते हैं अपना पार्ट 7। तो डियर पार्ट 7 में हमारे पास क्या है,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, मतलब एक ये वैल्यू दी है और दूसरी हमें ये वैल्यू दी है। तो हमने ये चेक करनी है कि ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं या नहीं है। तो जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। वो पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो वही हमने लिखा है। अब हम x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे, तो एक बार वही लिखा x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इन पी ऑफ एक्स। फिर जब हम ये वाली वैल्यू देख लेंगे उसके बाद हम पुट करेंगे 2 अपॉन रूट 3। तो जैसे जब हमने ये x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट की तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे x था, x की जगह पे माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिख लिया, यहाँ पे भी x था, उसकी जगह पे भी हमने माइनस 1 अपॉन रूट 3 लिख लिया और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, आप बच्चों को मैंने पहले भी बताया माइनस 1 इंटू माइनस 1 करते हैं तो वो 1 क्या आता है, बराबर आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस और 1 इंटू 1 करते हैं तो 1, दैट मीन्स प्लस 1, तो ये हम 1 ही लिखते हैं। तो रेशंस माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी आप बच्चों को पता ही होता है कि रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 आता है। तो ये 3 है, यहाँ पे 1 अपॉन 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे मतलब एक में से एक को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो इस तरह से जो पी ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 है वो हमारे पास उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। इट मीन्स जब हमने x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट की होगी तो जो p ऑफ x यहाँ पे है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स उसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स जब ये वैल्यू पुट की तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 था हमारे पास पहली वैल्यू दी हुई थी वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू हमें क्या दी थी, वो चेक करनी थी 2 अपॉन रूट 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अपॉन रूट 3 को भी पुट कर देंगे पी ऑफ एक्स में। तो जैसे जब हमने पी ऑफ एक्स में इसको 2 अपॉन रूट 3 को पुट किया तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूं आपको, पी ऑफ एक्स था हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे यहाँ पे x की जगह लिख लेंगे 2 अपॉन रूट 3 और 3 वैसा ही रहेगा और इस x की जगह पे लिख लेंगे 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे है स्क्वायर तो वो हमने लिख लिया स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस 1। तो जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, 3 वैसा ही है और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है और रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, ये आप बच्चों को अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, रूट 3 का स्क्वायर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो यहाँ पे 3 ही आता है। तो जैसे इस तरह से यहाँ पे 3 ये बचा है तो वो 3 यहाँ पे लिख लिया। अब 3 और ये 3 कैंसिल तो हमारे पास 4 बचा और यहाँ पे 1 तो 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 3 और जैसे ये हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब पी ऑफ एक्स की वैल्यू अब 0 के बराबर नहीं आई जब हमने वैल्यू क्या पुट की 2 अपॉन रूट 3। मतलब जब हमने 2 अपॉन रूट 3 पुट की तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये 2 अपॉन जो रूट 3 होगा ये हमारा पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो यही चीज हमने नेक्स्ट लिखी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है कि फॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, जब हमने x की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 पुट की थी तो हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई थी, वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आई। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 2 अपॉन रूट 3 होगा ये हमारा 0 नहीं होगा। तो वही लिखा है बट x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट, लेकिन जो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 था उसके लिए p ऑफ x की वैल्यू 0 आई थी, इसलिए जो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 होगा वो 0 होगा पॉलिनोमियल का। जो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है इस पॉलिनोमियल का ये 0 होगा, लेकिन ये वाला x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो यही हमने लिखा है इज नॉट। तो इसके बाद अगर आप लिखना चाहो इज नॉट और 0 ऑफ पॉलिनोमियल तो ये आगे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में इतना सा भी काफी है। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना पार्ट 8। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 8 में हमारे पास क्या है, ये हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। हमने चेक करना है कि ये हमारा रूट है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है वो हम लिखेंगे यहाँ पे और x की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा p ऑफ x की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 और इस x की जगह पे भी लिख लेंगे 1 अपॉन 2। तो जैसे वही लिखा है p ऑफ 1 अपॉन 2 तो वो लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन 2 और प्लस
1, तो वही हमने लिखा है। अब ये टू कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1, तो वही लिखा है 1 प्लस 1। तो जब 1 प्लस 1 करते हैं तो वो हमें 2 मिलता है। तो इस तरह से जब हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू 1/2 पुट की तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई ये 0 के बराबर नहीं आई, ये हमारी 2 के बराबर आ रही है। तो वही हमने लिखा है जब x की वैल्यू 1/2 पुट की तो p ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं आई। इसलिए जो x इज इक्वल टू 1/2 होगा वो हमारा पॉलिनोमियल का रूट नहीं होगा। जो हमें पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वो इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं का 0 नहीं होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास जब वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर हमारा 0 आए p ऑफ x, अगर वो 0 आए तो हम बोलते हैं कि ये उसका 0 है। अगर वो 0 नहीं आए तो हम बोलते हैं कि ये जो हमें वैल्यू दी थी ये उससे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो अब आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स थे और वो 8 के 8 पार्ट्स मैंने आप बच्चों को करवा दिए। तो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो मैं आप बच्चों को बताता हूं। तो यहां पे क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि ये जो हमारे पास जितने भी केसेस हैं उनके लिए हमने जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। तो ये हमें पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब हमने इसका जीरो फाइंड करना है। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि हमने जीरो चेक करने थे, जो हमें खुद से वैल्यू दी थी उन्होंने, और वो वैल्यू हमने चेक करनी थी कि ये जीरो है या नहीं है। लेकिन अब हमने खुद से वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप बच्चों को मैंने बताया था तो कंसेप्ट वाले लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर था, कि हम पॉलिनोमियल का जीरो कब निकाल सकते हैं, जब हमें जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। स्टूडेंट जो हमें पॉलिनोमियल दिया होगा उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे और फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वहां से जो भी वेरिएबल होगा, अगर x होगा तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर t होगा t की फाइंड करेंगे, मतलब जो भी वेरिएबल होगा हम उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा इस पॉलिनोमियल जो हमें पॉलिनोमियल दी होगी। तो ये कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, उसको डायरेक्टली 0 के बराबर लिखना है, ये इक्वेशन बनानी है और वहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पहला पार्ट जो है वो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया है तो वही हमने लिखा है, गिवन पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हम क्या कर देंगे ये स्टूडेंट्स, इसको हम कर देंगे इक्वेट 0 के साथ, इक्वेटिंग इट टू 0। यही चीज मैंने आप बच्चों को बताई, मतलब जो हमें पॉलिनोमियल दिया उसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे। तो वही हमने लिखा है वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, इस पॉलिनोमियल को हमने 0 के बराबर लिख लिया। तो ये जो पॉलिनोमियल था वो हमें क्या दिया था, वो हमें दिया था x प्लस 5, तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया x प्लस 5 और ये हो गया हमारे पास 0 के बराबर। अब ये जो हमारे पास प्लस का 5 था इस तरफ, ये जब दूसरी तरफ आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी यही हमारा क्या होगा, 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। तो वही हमने लिखा है देयरफॉर जो x इज इक्वल टू -5 है वही हमारा क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। जो x प्लस 5 हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका 0 हमारे पास x इज इक्वल टू -5 ही है। तो इस तरह से हमने 0 फाइंड कर दिया। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बच्चों को अब याद भी हो गया होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, जो पॉलिनोमियल हमें दी है उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो अब हमारे पास पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, हमें दिया है x माइनस 5। अब ये हमें जो पॉलिनोमियल दिया है इस पॉलिनोमियल को भी हमने क्या करना होता है, 0 के बराबर इक्वेट करना है। तो गिवन पॉलिनोमियल इज, जो हमें पॉलिनोमियल दिया था वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेटिंग इट टू 0, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है। और वो इक्वेशन क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब हमने इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। डिस्टेंस इस p ऑफ x की वैल्यू क्या दी थी, x माइनस 5, तो वही हमने लिख लिया x माइनस 5। p ऑफ x की जगह पे हमने लिख लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये माइनस का 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है x इज इक्वल टू 5, मतलब ये -5 था तो यहाँ पे प्लस का 5 हो गया। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट जो x इज इक्वल टू 5 है यही हमारा क्या है, 0 है। कौन से पॉलिनोमियल का, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, मतलब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 5।
तो डियर अब हम देखते हैं अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भी हमें सेम वैसा ही करना है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगी वहीं से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और वही हमारा 0 होगा। तो वही हमने किया होगा यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, यही हमने आप बच्चों को बता दिया कि इस पॉलिनोमियल को हम अब इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसी को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो वही हमें मिल जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन, और वो क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में मैंने आप बच्चों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को जरूरी देखिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को जब कंसेप्ट ही समझ नहीं आएंगे तो फिर क्वेश्चन निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन जो भी कोई बात हो वो पहले समझ लेनी है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस पे ट्राई करोगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को भी फाइंड कर सकते हो। तो जैसे ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिली p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस 5, तो वही हमने लिखी है और वो हमारे पास 0 के बराबर आ गई। तो जैसे यहां से क्या मिलेगा, 2x प्लस 5 हमारे पास 0 के बराबर हो गया। तो ये जो 5 है ये प्लस का है इस तरफ, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया तो 0 के इस तरफ आया तो 0 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x ही बचेगा। अब देखो ये 2 जो हमारे पास यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 यहाँ से अब डिवाइड में आ गया। तो वही हमने लिखा है x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। तो जैसे इस तरह से जो x है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, माइनस 5 अपॉन 2। तो जैसे जो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 है, यही हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो यही हमने लिखा है x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, यही हमारा क्या है, 0 है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का। ये हमें जो पॉलिनोमियल दी है इसका 0 को क्या मिलेगा हमें, माइनस 5 अपॉन 2। तो जिसमें इस तरह से हमने इस इक्वेशन का या मतलब इस पॉलिनोमियल का v0 हमने फाइंड कर दिया। अब हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 कि जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसकी ये जो पॉलिनोमियल जो हमें दिया है वो क्या दिया है, 3x माइनस 2। तो अब हमें क्या करना है, इसका भी 0 फाइंड करना है। तो वही हमने गिवन पॉलिनोमियल लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ। क्या चाहते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है, और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास px इज इक्वल टू 0 आ गया तो px की वैल्यू आप बच्चे बताइएगा। तो वो px की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 है। तो वही हमने लिख लिया 3x माइनस 2 और इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 लिख लिया। अब डिस्टेंस हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 अगर 0 के बराबर हमें दिया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे प्लस का 2 लिखा है। तो 3x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स अब यहाँ पे जब दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 3। तो वही हमने लिखा है x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो इस तरह से जो x होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 है जो, वही हमारा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो वही हमने लिखा है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल जो 3x प्लस 2 है उसका ये हमारे पास क्या है, 0 है, वो क्या है, 2 अपॉन 3। तो इस तरह से हमने अपने पार्ट 4 में भी जो 0 निकालना था पॉलिनोमियल का वो हमने फाइंड कर दिया। वो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब हम फाइंड करेंगे पार्ट 5 का 0। तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो हमने लिखा है px इज इक्वल टू 3x, और अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इट टू 0। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटिंग इट टू 0। जब हमने इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो हमें क्या मिला, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिली, और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने लिखी है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ पे हम px की वैल्यू पुट कर देंगे, और px की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3x,
वो हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें क्या दिया है 3x दिया है, तो 3x हमारा अब 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 0 और यहाँ पे 3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/3। तो जब हम 0 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहता है, क्योंकि आप बच्चों को पता है किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर दो तो 0 ही आता है। तो इस तरह से जो x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0। तो एडिशन जो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, यही जो पॉलिनोमियल हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, उसका 0 होगा। तो एडिशन जो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, वही हमारा क्या है 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x। तो एडिशन इस तरह से आप बच्चों को पता चल गया होगा कि हमने जो पार्ट 5 है इसका 0 कैसे निकाला। अब हम करेंगे अपना पार्ट 6। तो पार्ट 6 में भी सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस में हमने एक ही तरीका लगाया, सेम का सेम जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वही हमने यूज किया। तो वो हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू ax, हमें ये पॉलिनोमियल दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं कि जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया है वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू ax। अब हम इसी पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो वही हमने लिखा है इक्वेटिंग इट टू 0। इसको हमने 0 से इक्वेट किया तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है और वो होती है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जब हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गई, अब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल p ऑफ x था उसकी वैल्यू हमें क्या दी है ax। तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पे ax लिख लेते हैं। अब ax इज इक्वल टू 0 आ गया। अब डेफिनेशन जो हमारे पास जो a है, तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0/a आ जाएगा। तो 0 को जब a से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो x इज इक्वल टू 0 है वही क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ax, उसी का ये क्या है 0 है। तो डियर इस तरह से हमने पार्ट जो 6 था उसका भी 0 हमने फाइंड कर दिया। अब हम करते हैं अपना पार्ट 7। तो डियर पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और वहां पे जो c है वो 0 के बराबर नहीं है। c और d दोनों क्या है रियल नंबर्स है, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है NO और apostrophe s। तो देखो ये हमारे पास हो गया नंबर्स। तो अब हमने ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लिख सकते हैं इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब इसी पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं इक्वेट करते हैं 0 के साथ, और हमें क्या मिलती है वी गेट द पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। तो डिफरेंस यही हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास px है, तो px की वैल्यू हमें दी थी cx प्लस डी, और वो हमारा आ गया 0 के बराबर। तो देखो ये हमारा cx प्लस डी 0 के बराबर आएगा, और ये d हमारा प्लस में है, जब दूसरी तरफ आता है तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू के दूसरी तरफ माइनस में d आ गया, तो cx इज इक्वल टू माइनस डी हो गया। जो x की वैल्यू होगी अब माइनस डी यहाँ पे है, और ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब आता है इक्वल टू की दूसरी तरफ तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी हो गई। तो इस तरह से जो x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी है, यही क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया था px इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इसका 0 क्या है x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो इस तरह से हमने अपना जो पार्ट लास्ट वाला था, ये हमारे पास 8th पार्ट था, तो ये इसका भी हमने 8th था, सॉरी 7th था, तो इसका भी हमने 0 निकाल दिया। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि हम 0 कैसे निकाल सकते हैं। तो 0 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, और जब 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है px इज इक्वल टू 0, और वहां पे जब हम px की वैल्यू पुट करते हैं और वहां से हम इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो जो x की वैल्यू हमें मिलती है, मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती है वही हमारी क्या होती है 0 होता है। पॉलिनोमियल जो हमें दिया होता है उसका वही 0 होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ ही गया होगा ये वाला कंसेप्ट भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज इन लेक्चर्स को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you like my lecture. So bye bye, take care and stay tuned.